नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल आरके क्लासेज में। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बात होने वाली है कि आप लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुना एवं भिन्न के भागों को कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि भिन्न का जोड़, घटाना, गुना एवं भाग को कैसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के घंटी को भी हिट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले भिन्न का जोड़ को सॉल्व करते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका भिन्न का जोड़ है, ये आपका भिन्न का जोड़ है और ये आपका देख रहे हैं ये भिन्न का घटाना है। ठीक है, ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये आपका भिन्न का गुणा है और ये आपका भिन्न का भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं भिन्न का जोड़ पर। किस पर? तो भिन्न का जोड़ पर बात करने वाले। तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये आप लोग लाइनिंग जो ये आपका दिखाई दे रहा है, ये लाइनिंग ये आपका बट्टा है। क्या है? बट्टा है। और बट्टा के जस्ट जो ऊपर वाला होता है उसे अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। बट्टा के ऊपर वाला को अंश कहते हैं और बट्टा के नीचे वाला जो होता है उसे हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये जो है आपका अंश है। क्या है? अंश। ऊपर वाला को अंश कहते हैं और ये जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है ये आपका बट्टा है और बट्टा के जस्ट नीचे वाला जो होता है आपका हर होता है। अंश बटा हर। ठीक है, तो मैंने बताना चाहता हूं कि आप भिन्न का जोड़ या घटाना निकाल रहे हैं तो सबसे पहले आपको हर को दिखना है। क्या दिखना है? हर को दिखना है। हर अगर समान है, हर अगर समान है तो उसका एलसीएम जो होगा वो समान ही होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि हर तो समान नहीं है, तो हर का सबसे पहले आपको क्या निकालना है? तो हर का लसा निकालना है। हर का क्या निकालना है? तो हर का लसा निकालना है। हर क्या है? इस भिन्न का हर क्या है? तो इस भिन्न का हर जो है ये 5 है, 7 है और 10 है। तो इस हर का लसा निकालिए। 5, 7 और 10 का लसा निकालिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लसा निकालते हैं। क्या है? 5, 7 और 10 है। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 और 7, 10 का लसा निकालते हैं। अगर लसा वाली वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर लसा वाली वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको लसा निकालना आ जाए। मतलब कि 2 से आपको देखना है कि क्या कोई इसमें संख्या कट रही है। 2 से इसमें कोई संख्या विभाज्य हो जा रही है तो आप देखेंगे कि जो 10 है वो तो 2 से विभाज्य हो जा रही है। तो 2 से सबसे पहले भाग दे दीजिए। 5 तो 2 से कटेगा नहीं तो ये 5 उतार जाएगा। 7 भी नहीं कटेगा तो 7 भी उतार जाएगा। ये 10 जो है 2 से भाग देगा तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 5 बार में। अब देख सकते हैं कि ये 5 जो है ना 2 से ना 3 से ना 4 से कटेगा, स्वयं कटेगा तो ये 5 से ही कटेगा। तो 5 से इसे कटा दीजिए। 5 जो एक बार में कट जाएगा। ये 7 नहीं कटेगा तो 7 इसी प्रकार उतार दीजिए और 5 कट जाएगा। ठीक है, और 7 देख सकते हैं तो 7 एक बार में कट जाएगा। 7 एक में 7 सभी एक एक हो गया। ठीक है, अब इसके एलसीएम कितना आया? तो मैंने बताया हूँ कि इन सभी का आप फैक्टर का गुणा कर दो। 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, गुणा कर दीजिए। जितना गुणनफल आता है वही इसका एलसीएम होता है। जितना गुणनफल आता है वही इसका एलसीएम होता है। तो 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा और 10 में जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 10 7 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 70। तो 7, 5 और 10 का जो लसा आया वो 70 आया है। क्या है? जो लसा आया वो 70 है। तो सबसे पहले आपको 70 लिख लेना है। ठीक है, बट्टा का नीचे जो होता है आपको लसा लिख लेना है 70। अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है सबसे पहले अंश में क्या है। तो देख सकते हैं कि सबसे पहले जो अंश में है वो 3 है। तो आपको 3 लिख लेना है। 3 लेकर आपको गुणा का 3 चिन्ह दे देना है। किसका? तो गुणा का चिन्ह आपको दे देना है। अब जिस अंश को लिखे है उसका हर देखना है कि क्या है। अब तो 3 का जो हर देख रहे हो तो है आपका 5 है। तो आपको 5 में 70, 5 से 70 में भाग देना है। क्या करना है? 70 में आपको 5 से भाग देना है। तो ये 14 बार में कट जाएगा। कितने बार में? 14 बार में। तो आपको यहाँ पर 14 लिख देना है। क्या लिखना है? 14 लिख देना है। ठीक है, समझ में आया? मैंने बताया कि सबसे पहले ऊपर में आपको अंश में देखना है क्या है। तो मैं 3 है तो 3 को मैंने लिख लिया और 3 को लिखकर मैंने गुना का चिन्ह लिया और आपने 3 लिखा उसका देखना है कि हर कितना है। तो हर जो आपका 5 है उस हर से आपको एलसीएम में भाग देना है। लसा 70 है, इस 70 में भाग देंगे तो 14 बार में कटेगा। 14 को आपको यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि किसका चिन्ह है। तो देख सकते हैं कि जोड़ का चिन्ह है तो आपको यहाँ पर जोड़ लिख दे देना है। ठीक है, जोड़ का चिन्ह लगा देना है। अब 2 नंबर पर अंश में देख रहे हैं क्या है? 2 नंबर पर अंश में 6 है तो आपको 6 लिख लेना है और 6 लेकर गुना का चिन्ह दे देना है। अब 6 का जो अंश हर देखेंगे कि क्या है।
तो हर आप देख सकते हैं 7 है। और जब 7 में अब 70 में जब 7 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 10 बार में कटेगा। तो आपको यहाँ पर 10 लिख लेना है। क्या लिख लेना है, 10 लिख लेना है। और 3 नंबर में आपको देखना है कि हर अंश में क्या है, तो 3 है, तो 3 आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपका जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह दे दिए, 3 है तो 3 को लिख लीजिए। और 3 का हर को देखेंगे तो 3 का जो हर है आपका क्या है, 10 है। 10 में 10 से 70 में भाग दीजिए। 70 में 10 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 7 बार में कटेगा। तो 7 को लिख लेना है, ठीक है। अब आपको सिंपल सा इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 14, 3 में जब 14 से गुणा करेंगे तो 14 या 42, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 का आपको लिख लेना है। और प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर देना है। जब 6 में 10 से गुणा करेंगे तो 10 में 6 से 60 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे दीजिए। और 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा का चिन्ह लगा देना है। बट्टा में आपका क्या है, तो 70 है, तो 70 का आपको लिख लेना है, ठीक है। अब इसे सिंपल सा जोड़ देना है। सिंपल सा फंडा है कि इसे जोड़िए। तो ये 42, 60 और 21 को आपको जोड़ना है। तो 1 में 0 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 अच्छा 8, 8 में 4 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। और बट्टा लगाकर आपको कितना है, 70 है, तो 70 लिख दीजिए। अगर ये सरलता रूप में हो रहा है तो इसे काट दीजिए। अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है तो इसे छोड़ दिए। तो आपका जो आंसर होगा ये 123/70 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा, इतना ही होगा, ठीक है। अब चलिए करते हैं हम लोग जोड़ का, घटाना का करते हैं। तो घटाना का सिंपल फंडा यही है। घटाना का भी सिंपल फंडा यही है कि आपको इसी प्रकार घटाना को भी करना है। सबसे पहले आपको हर को देखना है। हर को देखना है कि हर क्या है। अगर सेम है तो आपका एलसीएम जो होगा उतना ही होगा। तो हर तो सेम नहीं है, 5 5 20 है, तो इन सभी का एलसीएम निकालिए। 5 का और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो 5 का और 20 के मैंने यहाँ पर एलसीएम निकालने जा रहा हूँ। 5 और 20 का एलसीएम निकालिए। तो 5 एक 5 एक बार में कट गया, 5 सॉरी दोस्तों, चलिए कटा दीजिए, 4 बार में कट जाएगा। ये 2 से कटाइए, 1 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। 2 1 में 2 1 बार में कटेगा। और 5 दूनी 10, 10 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। 5 दूनी 10, 10 में 2 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया। इसके एलसीएम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो 20 हो रहा है। इसका एलसीएम 20 आया। कितना आया, 20 आया। तो मैंने सबसे बताया पहले कि आपको देखना है कि अंश में क्या है, क्या है। सबसे पहले अंश में 60 है, तो 60 की लिख लीजिए। और 60 को लिखने के बाद गुना का चिन्ह दीजिए, ठीक है। अब 60 का हर देखेंगे कि क्या है। 60 का हर को देखेंगे कि क्या है। तो 60 का हर जो है आपका 5 है, तो 5 से भागा दे दीजिए 20 में। 5 से भागा दे दीजिए 20 में, तो 4 बार में कटेगा। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा 4 लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे किसका चिन्ह है, तो घटाना का चिन्ह है ना, तो इस पर घटाना का चिन्ह आपको दे देना है, ठीक है। अब आपको 2 नंबर पर अंश में क्या है, 10 है, तो आपको 10 लिख लेना है और गुणा का चिन्ह दे देना है, ठीक है। अब 10 का हर देखेंगे कि क्या है, तो 10 का हर देख सकते हैं 5 है, तो 5 में 20 में 5 से भागा दे देंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा। तो 4 को लिख लेना है। अब फिर आगे देखेंगे किसका चिन्ह है, तो माइनस का चिन्ह है, तो माइनस दे दीजिए, ठीक है। और 3 नंबर पर अंश में क्या है, 7 है, तो 7 लिख लीजिए। और 7 का लिखने के बाद गुणा का चिन्ह दे दीजिए। और मैंने बताया कि 7 का हर क्या है, तो 20 है, तो 20 से आप भागा दे दीजिए। 20 में कितने बार में कटेगा, तो 1 बार में कटेगा। तो आपको यहाँ पर 1 लिख लेना है, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना है, 60 है, ये 4 है। 60 में जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और माइनस के चिन्ह है तो माइनस कर दीजिए। 10 में जब 4 से गुणा करेंगे तो 10 चौका 40 हो जाएगा। माइनस के चिन्ह है तो माइनस दे दीजिए। और 7 में 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही होगा। और बट्टा में कितना है, 20 है, तो 20 लिख लीजिए। अब इसे घटाना, तो ये देख सकते हैं ये प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो 240 लिख लीजिए। और माइनस लगाकर इसे दोनों को 1 में जोड़िए, तो 40 साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। बट्टा में 20 है तो 20 लिख लीजिए, ठीक है। अब इसे घटा दीजिए। 240 में 47 का कितना होगा, 40 घटेगा तो 200 होगा। और 40 में 7, फिर 200 में 7 को घटाएंगे तो 153 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 153 बट्टा में 2। इसका राइट आंसर जो होगा वो 153 बट्टा में 2 होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पर, तो अब हम लोग बात करेंगे गुणा पर और भाग पर, ठीक है। भिन्न का जो गुणा और भाग है जोड़ घटाना से अलग है, ठीक है। भिन्न का जो गुणा भाग है वो जोड़ घटाना से अलग है। ये सिंपल सा है। इसमें क्या करना है आपको, गुणा के सबसे पहले बात करते हैं। तो गुणा को आपको क्या करना है कि अंश में अंश से गुणा कर देना है और हर में हर से गुणा कर देना है। कहने का मतलब है कि अंश में देखना है कि संख्या क्या क्या है, उनसे गुणा कर देना है। और हर में जो संख्या है उससे गुणा कर देना है। तो अंश में देख सकते हैं कि 3 है, 7 है, 3 है, तो अंश में अंश से गुणा कीजिए।
3 में जब 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 3 में 7 से 17 क्या 21, 21 में जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना होगा 63 होगा। इस प्रकार गुणा कर लीजिए, 3 गुणे 7 गुणे 3, ठीक है। और बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा का चिन्ह दे दीजिए, 5 गुणे 2 गुणे 8। अब आपको सबसे पहले देखना है कि क्या कोई कटने वाला है, मल्टीप्लाई करने के लिए आपको आसान हो जाएगा, इसलिए कटाना आप कटा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि ये कटने वाला नहीं है, तो सिंपल सा है, गुणा कर लीजिए। 3 में 7 से गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 21 या 63 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 63 हो जाएगा। और बट्टा में कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 में 8 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो आया वो 63/80 आया, 63/80 आया। मैंने बताया कि गुणा आपको भिन्न का गुणा कैसे करना है, मैंने बताया कि आपको भिन्न का गुणा कैसे करना है। तो आपको अंश में अंश से गुणा कर देना है और हर में हर से गुणा कर देना है। अंश में अंश से गुणा कर देना है और हर में हर से गुणा कर देना है। यही आपका भिन्न का गुणा का फंडा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भिन्न का भाग के बारे में। भिन्न का भाग के बारे में बात करते हैं तो आपको सबसे पहले यह जो आपका भागा दिखाई दे रहा है, आपको इसके गुणा में चेंज करना है। गुणा में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ध्यान दो 7/9 है ना, 7/9 लिख लीजिए। ये आपका क्या है, भागा है। भागा को आपको गुणा में चेंज करना है। बताओ कैसे होगा, जब इसे गुणा में चेंज कर लेंगे तो ये जो अंश और हर दिखाई दे रहा है, 3/6 हर जो होता है वो अंश में चला जाता है और अंश होता है वो हर में आता है। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो मतलब जो ये 6 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, और जो 6 ऊपर है 3 ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। मतलब 6/3 हो जाएगी। यहाँ पर 3/6 है तो 6/3 हो जाएगा। और ये भागा है तो इसे भी गुणा में चेंज कर लीजिए, ठीक है। गुणा में चेंज, जो गुणा हो गया। और चलिए मैंने बताया कि ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, मतलब 3/9 है तो 9/3 कर दीजिए तो 9/3 हो गया। अब ये गुणा में चेंज हो गया। तो मैंने बताया कि गुणा को आपको कैसे हल करना है, मैंने बताया कि गुणा को आपको कैसे हल करना है। तो अंश में अंश से गुणा कर दीजिए और हर में हर से गुणा कर दीजिए। तो चलिए 7 गुणे 6 गुणे 9 लिख लेते हैं, और बट्टा का चिन्ह है तो बट्टा लगा दीजिए। 9 गुणे 3 गुणे 3 लिख लेते हैं। अब देखिए कि कोई कटने वाला है तो इसे कटा दीजिए ताकि गुणा करने में आपको आसान हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अंश में भी 9 है और हर में भी 9 है, तो कट जाएगा 9 से 9। और देख सकते हैं ये 3 से 2 बार में कट जाएगा 6, 3 दूनी 6, ठीक है। अब आपको क्या बचा, 7 गुणे 2 बचा है ना, तो लिख लीजिए 7 गुणे 2। और बट्टा में क्या बचा है, तो केवल एक 3 बचा है। क्या बताया, केवल एक 3 बचा है। तो 7 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। और 3 बट्टा में है तो बट्टा में। और देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर होगा 14/3 हो जाएगा, 14/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन घंटी को भी हिट कर लीजिए।